आज मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम के बारे में बताऊंगा। गूगल क्लासरूम में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और स्टूडेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। गूगल क्लासरूम एक गूगल का एप्लीकेशन है जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को ऐड करके किसी भी टाइप का मटेरियल आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड फॉर्मेट में हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो, यूआरएल हो, या किसी भी टाइप का फॉर्मेट में कोई भी मटेरियल आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गूगल क्लासरूम में क्लासरूम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक जीमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गूगल का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल क्लासरूम कैसे क्रिएट करते हैं। ये मैं क्रोम से मैं जीमेल लॉगिन कर लेता हूं। तो जिस आईडी से आप क्रिएट करना चाहते हैं उस आईडी में आप लॉगिन कर लें। यहां से आप जीमेल लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपको गूगल एप्लीकेशन का गूगल एप्स के टैब में जाना है। ये डॉट्स वाले गूगल एप्स के सारे एप्लीकेशन इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको गूगल क्लासरूम का क्लासरूम एप्लीकेशन का आइकॉन दिखेगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो गूगल क्लासरूम ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्लासरूम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप जाएंगे प्लस बटन पे, राइट टॉप कॉर्नर पे। यहाँ आपको क्रिएट और ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाता है। तो एज ए टीचर अगर आप क्लास बनाना चाहते हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या अपने स्टूडेंट को ज्वाइन कराना है तो उनको आप ज्वाइन क्लास में बताएंगे। सबसे पहले मैं ये क्रिएट क्लास कर लेता हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आप टिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे कुछ क्लास के इंफॉर्मेशन आपको फिल करने पड़ेंगे। ये मैं फिल कर देता हूँ। ये मैंने ब्रांच लिख दिया, सेक्शन, सब्जेक्ट, और आप कुछ भी ऐसा रूम डाल दीजिए और यहाँ पे क्रिएट का बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक क्लासरूम क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपका एक क्लासरूम क्रिएट हो गया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको एक क्लास कोड भी जनरेट हो गया है। इस क्लास कोड से आपके स्टूडेंट क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, आप स्टूडेंट्स को ईमेल के थ्रू इनविटेशन भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पीपल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स में आपका नाम शो हो रहा है और अभी स्टूडेंट्स कोई नहीं है। तो हमको सबसे पहले इस प्लस बटन में जाना है और यहाँ से जिस स्टूडेंट को इनविटेशन भेजना है उसका ईमेल आईडी लिख देना है। ये मैं अपना एक दूसरा ईमेल आईडी यहाँ लिख देता हूँ और ये इनवाइट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनविटेशन सेंड हो गया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवाइटेड इस मेल आईडी पे। अब मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी ओपन करके देखता हूँ कि इनविटेशन सेंड हुआ है या नहीं, उसमें इनविटेशन मिला है या नहीं। तो मैं अब अपना दूसरा जीमेल अकाउंट में लॉगिन होता हूँ। यहाँ पे आ गया ये जीमेल ईमेल फ्रॉम गूगल, इसको मैंने सिलेक्ट किया और इस ईमेल आईडी को मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप जब भी इनविटेशन सेंड करेंगे ईमेल आईडी डाल के अपने स्टूडेंट्स का, उनको इस टाइप का एक ईमेल प्राप्त होगा।
जब उस ईमेल को हम ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि किसी ने हमको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन भेजा है, और यहाँ पे इस मेल में डायरेक्ट ज्वाइन का ऑप्शन आता है। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सीधे गूगल क्लासरूम को ओपन कर देगा और ज्वाइन कर देगा। ये आपको पूछ रहा है ज्वाइन क्लास, यहाँ से मैं ज्वाइन पे क्लिक कर दिया। तो ऐसा स्टूडेंट मैंने अभी एक क्लास को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट मुझे स्ट्रीम, क्लासरूम और पीपल 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद अभी एक ऐसा स्टूडेंट ज्वाइन हूँ। तो यहाँ पे और अलग और भी स्टूडेंट्स के मेल आईडी नहीं दिखा रहे हैं। अगर और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इस क्लास को तो उनके ईमेल आईडी यहाँ पे दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इनवाइटेड का ऑप्शन आ रहा था, अब ये डायरेक्ट एक स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम स्ट्रीम ऑप्शन को देख लेते हैं कि स्ट्रीम में क्या होता है। स्ट्रीम ऑप्शन में ये होता है कि जब भी हम यहाँ पे लिखा है, देखिए शेयर समथिंग विथ योर क्लास। तो यहाँ पे हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं जो कि क्लासरूम में शो करेगा, जो कि स्टूडेंट्स को भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम कि क्लास ये मैं पोस्ट कर देता हूँ राइट करके। तो यहाँ टाइम के साथ वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट हो गया है। ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे मैं जाके देख लेता हूँ क्लासरूम में। ये स्ट्रीम में गए तो यहाँ पे ये बता दिया है कि क्लास कब से स्टार्ट होगा, ये एक पोस्ट आ गया है। तो और यहाँ दूसरा ऑप्शन है क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड। ग्रेड ऑप्शंस आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्लास वर्क में आ जाता हूँ। क्लास वर्क में यहाँ पे हम कैसे कोई मटेरियल शेयर करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ एक क्रिएट का बटन है। क्रिएट में जाने के बाद आपको पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज, पोस्ट, टॉपिक। तो सबसे पहले मुझे मान लो सिलेबस शेयर करना है, तो मैं टॉपिक में सिलेबस लिख देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ उसको। तो ये एक सिलेबस का टॉपिक क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इस पे हमको सिलेबस अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सिलेबस पे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। आप स्ट्रीम में देखेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो वापस से आप क्रिएट में जाइए। क्रिएट में आप टॉपिक में जाइए। मटेरियल में जाते हैं हम। मटेरियल में यहाँ हम टाइटल लिख देते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे लिख देते हैं कैड 1 सब्जेक्ट। ये आपका क्लासरूम दिखाएगा ऑल स्टूडेंट के लिए। नो टॉपिक, तो ये हमने जो टॉपिक क्रिएट किया था वो यहाँ दिखा रहा है। ये सिलेबस, हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड और क्रिएट का। तो हम यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। ये है गूगल ड्राइव से डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपको कोई लिंक देना है अपनी यूनिवर्सिटी का तो लिंक शेयर कर सकते हैं। आपको कोई फाइल अटैच करना है तो फाइल अटैच कर सकते हैं, या यूट्यूब से भी आप लिंक यहाँ डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अभी एक फाइल शेयर करनी है। तो यहाँ फाइल में गया मैं, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। यहाँ हम फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने फाइल सिलेक्ट कर लिया और अपलोड कर लिया। ये आपका फाइल अपलोड हो गया है और यहाँ से उसको हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट को उस क्लासरूम में शो करेगा ये फाइल सिलेबस टॉपिक के अंदर में। ये एक बार हम देख लेते हैं।
ये मैं आ गया ऐसे स्टूडेंट वाले आईडी में। यहाँ इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टीचर ने नया पोस्ट क्रिएट किया है मटेरियल। तो ये आ गया हमारा सिलेबस। वैसे ही आप और भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक क्रिएट किया और यहाँ पे स्कीम हमको अपलोड करना है। हम क्रिएट पे जाएंगे, मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टाइटल में लिख देंगे थर्ड सेम स्कीम। यहाँ से आप टॉपिक जो हमने बनाया वो आपको दिखाएगा स्कीम। वापस से हम यहाँ से फाइल ऐड करेंगे। ऐड में गए, ये फाइल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, और ये स्कीम फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोड कर दिया। तो यहाँ ये आपकी फाइल अपलोड हो गई है और यहाँ से हम उसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये आपका सिलेबस और स्कीम दो टॉपिक के अंदर दो फाइल शेयर हो गई है, जो कि आपके स्टूडेंट को दिखाई देगी। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। तो ये आ गया है स्कीम और सिलेबस दो टॉपिक के अंदर। यहाँ से स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकता है मटेरियल को। ये हमने क्लिक कर दिए और ये थर्ड सेम का स्कीम आ गया। तो ये जूम करके ऐसा देख सकता है स्टूडेंट। वापस से हम देखते हैं और क्या क्या फंक्शंस है। वैसे ही अगर आपको जैसे कोई असाइनमेंट देना है तो आप असाइनमेंट दे सकते हैं। सीधा टाइटल में लिख दीजिए असाइनमेंट 1। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन की फाइल है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं फाइल को अपने डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन वाली फाइल है वर्ड में, यहाँ से अपलोड कर दीजिए। अगर आपको असाइनमेंट के लिए कोई लिमिट डेट रखना है तो आप वहाँ से लिमिट कर सकते हैं डेट को। यहाँ से मान लीजिए मैं कल का डेट सेट कर लेता हूँ और कल का कट ऑफ टाइम डाल देता हूँ 5 PM। अगर आपको पॉइंट्स उसके लिए देने हैं, कितने मार्क्स का असाइनमेंट है वो, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 100 दिखा रहा है, मैंने इसको 50 कर दिया। अगर आपको इसको टॉपिक बनाना है तो यहाँ से आप टॉपिक के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यूनिट 1 का है ये असाइनमेंट 1। ये ऑल स्टूडेंट्स क्लास सेलेक्ट हो गया हमारा, यहाँ से ये हम असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट 1 के अंदर टॉपिक के अंदर एक असाइनमेंट 1 बन गया है। अब देखते हैं, और ये एक स्टूडेंट को असाइन हो गया है क्योंकि हमारे क्लासरूम में अभी एक स्टूडेंट ज्वाइन है। यहाँ से वापस हम जाते हैं स्टूडेंट वाली आईडी में। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे स्टूडेंट को ऐसा दिखाएगा यूनिट 1 टॉपिक के अंदर असाइनमेंट 1। स्टूडेंट यहाँ से असाइनमेंट को देख सकता है। अब मान लो स्टूडेंट को वापस इसका आंसर अपलोड करना है तो कैसे करेगा। यहाँ से स्टूडेंट असाइनमेंट 1 ओपन कर लिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है योर वर्क, ये स्टूडेंट के आईडी से ओपन है। तो यहाँ मैंने आंसर उसका बना लिया है और उसको अपलोड करना है। तो ऐड और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ फाइल का ऑप्शन आता है।
तो यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करके अपना असाइनमेंट, मान लो मैंने यहाँ से कोई सा भी फाइल सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोड कर दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपना आंसर लिख के अपलोड कर सकता है। अगर स्टूडेंट को वर्ड में काम करने नहीं आता तो वो ऐसा नोट्स बना के उसका फोटो खींच के भी वो सीधा सीधे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो गई है और स्टूडेंट को यहाँ पे हैंड इन करना पड़ेगा। यहाँ से ये हैंड इन का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट के द्वारा एक असाइनमेंट वापस से सबमिट कर दिया गया है। ये टीचर को कैसे दिखाएगा ये एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ हम रिफ्रेश कर लेते हैं हमारे क्लासरूम को। तो ये यूनिट 1 के अंदर ये असाइनमेंट 1 ये हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए पहले यहाँ पे टर्न इन 0 दिखा रहा था और असाइन 1 दिखा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट ने सबमिट नहीं किया था असाइनमेंट। अब स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है टर्न इन 1 और असाइन 0। इसका मतलब 0 है तो सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है। वापस से आप उस स्टूडेंट के असाइनमेंट को जाके यहाँ से देख सकते हैं। ये ऐसा असाइनमेंट 1 के नाम से एक स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है, आउट ऑफ 50 में मार्क्स दिखा रहा है। ये स्टूडेंट के द्वारा अपलोड किया गया फाइल है। यहाँ से आप उस फाइल को देख सकते हैं ओपन करके। यहाँ जो भी स्टूडेंट अपलोड करेगा वो फाइल आपको मिल जाएगी। तो वापस से आप उसमें अगर ग्रेड देना चाहते हैं कुछ तो आप यहाँ से ग्रेड दे दीजिए। अगर कुछ करेक्शन के लिए कमेंट लिखना है तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं, रिपीट आंसर नंबर 3। ये मैंने कमेंट लिख दिया, यहाँ से पोस्ट कर दिया और इस असाइनमेंट को मैंने वापस से स्टूडेंट को रिटर्न कर दिया। तो ये हमने स्टूडेंट के असाइनमेंट को ग्रेड कर दिया है। तो वापस से हम स्टूडेंट आईडी में जाते हैं, स्टूडेंट को कैसा दिखा रहा है वो पता चल जाएगा। ये हमारा क्लासरूम है, क्लास वर्क, असाइनमेंट, व्यू असाइनमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट को उसका मार्क्स दिखाएगा, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है 45 आउट ऑफ 50, और पर्टिकुलर उस असाइनमेंट के लिए टीचर ने क्या कमेंट किया है वो भी उस स्टूडेंट को यहाँ से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कितने भी टाइप के असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप कुछ क्वेश्चन आपको स्टूडेंट के लिए लिखना है, मान लो एक अटेंडेंस के लिए आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आर यू वर्किंग ऑनलाइन इन क्लासरूम। यहाँ पे शॉर्ट आंसर का ऑप्शन है, एक मल्टीपल आंसर चॉइस का भी है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 1 डाल दीजिए, ऑप्शन 2 में डाल दीजिए, और यहाँ पे आप ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं कल का डेट सिलेक्ट कर देता हूँ और कट ऑफ टाइम उस पर लिख देता हूँ। इसको अनग्रेड कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं ऐसा अटेंडेंस के लिए, और यहाँ से हम क्रिएट आस्क कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट को सीधा सीधा यस या नो में ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से टीचर को दिखाई देगा हमारा क्वेश्चन कितनों को असाइन किया हमने। यहाँ पे एक स्टूडेंट हमारा ऐड है तो एक को असाइन दिखा रहा है यहाँ पे, और यस या नो में यहाँ पे दिखा रहा है। वापस से हम स्टूडेंट वाले क्लासरूम में जाते हैं। तो ये स्टूडेंट को ऐसा दिखाई देगा, असाइंड है। अगर स्टूडेंट क्लास में वर्क कर रहा है तो यस करके डायरेक्टली यहाँ से हैंड इन कर देगा। वापस से हम देखते हैं टीचर वाले क्लासरूम में कैसा दिखा रहा है।
ये रिफ्रेश कर दिए। तो ये आर यू वर्किंग इन क्लासरूम वाला हमारा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट ने यस का आंसर दिया था, एक स्टूडेंट है हमारे क्लासरूम में, उसका ऑन हो गया है। इस तरीके से आप अटेंडेंस भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे ग्रेड्स में जाएंगे तो उस स्टूडेंट के जितने भी टाइप के आपने असाइनमेंट दिए या क्वेश्चन पूछा उसका डायरेक्टली आपको ग्रेड्स दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे 14 जुलाई को क्वेश्चन पूछा था हमने, उसका आंसर उस स्टूडेंट ने कर दिया है। असाइनमेंट 1 दिया था, उसमें उसकी मार्किंग दिखा रही है। ऐसे यहाँ पूरे लिस्ट जितने भी स्टूडेंट्स ऐड होंगे हमारे क्लासरूम में, सबका एक साथ पूरा एक शीट दिखा देगा यहाँ पे। तो गूगल क्लासरूम में हम ये सारा डेटा लिंक डायरेक्टली यहाँ भी शेयर कर सकते हैं, या क्लास वर्क में जाके क्रिएट करके भी यहाँ से टॉपिक लेके क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास कोई दूसरा क्लासरूम है, तो उसका पोस्ट हमको इस क्लासरूम में पोस्ट करना है, तो यहाँ से आपको रीयूज का एक ऑप्शन मिलता है। तो आपने अगर पहले कोई पोस्ट किया है, वापस उस पोस्ट को यूज करना चाहते हैं, तो वापस उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ये मैंने रीयूज पे क्लिक किया। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट क्लास दिखा रहा है। अगर आपने और भी क्लासरूम क्रिएट किया है तो वो क्लास भी दिखा देगा, और उस क्लास में कोई टॉपिक आपने शेयर किया है, वही टॉपिक आपको दूसरे क्लास में शेयर करना है, तो आप उस पोस्ट को दूसरे क्लास में भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लास वर्क में जाके रीयूज पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरे अकाउंट में 4-5 क्लास है तो शायद टाइम लगा रहा है। ये मैं एक बार रिफ्रेश करके फिर से ट्राई करता हूँ। ये हम क्लास वर्क में हैं, क्रिएट में रीयूज पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से रीयूज कर दिए। ये देखिए, ये आपको और भी जो दूसरे क्लासरूम्स हैं जो क्रिएट किए हुए हैं आपके द्वारा, वो सारे क्लासरूम आपको दिखा रहे हैं। मान लो कि हम दूसरा क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां से कोई पोस्ट हमको लेना है। तो ये मैंने क्वेश्चन किया था, वो सारे पोस्ट हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट सबमिशन का मैं पोस्ट इस क्लास में शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यूज कर लीजिए। तो दूसरे क्लास का कोई भी पोस्ट है वो डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, ये पहले से लिखा हुआ था, कुछ एडिट करना था आप एडिट कर सकते हैं। ये एज पर शेड्यूल लिखा है, यहाँ आप लिख सकते हैं टिल टुमारो इवनिंग, ऐसा टाइम भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे पॉइंट्स जो आपने डले हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक है, टॉपिक अगर नहीं देना तो यहाँ से आप हटा दीजिए। आपको अगर डेट लिमिट करना है, टाइम फिक्स करना है, तो ये आप टाइम डाल दीजिए और यहाँ से असाइन कर दीजिए। तो दूसरे क्लासरूम के पोस्ट को भी आप रीयूज करके अपने दूसरे क्लास में शेयर कर सकते हैं। ये हमने एक नया क्वेश्चन या असाइनमेंट यहाँ से उसको रीयूज किया है, वो दिखा रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन एज पर शेड्यूल टिल टुमारो इवनिंग। एक स्टूडेंट को असाइन हो गया है, ये स्टूडेंट को कैसा दिखाएगा वो भी देख लेते हैं। ये आ गया है स्टूडेंट के पास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन असाइंड है। ये असाइनमेंट को वो चेक कर सकता है, शो कर देख सकता है। यहाँ पे ये 50 मार्क्स का ये उसको दिखा रहा है।
इस तरीके से वापस वो ऐड करके अपनी फाइल को मार्क एज डन कर देने से वो असाइनमेंट को सबमिट कर देगा। तो इस तरीके से आप गूगल क्लासरूम में किसी भी टाइप का मटेरियल शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, मटेरियल, लिंक, यूआरएल, वर्ड फाइल, इमेज फाइल, कोई सा भी आप क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट के ग्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं और वापस उसको मार्किंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे क्लासरूम के लिए, काफ़ी सिंपल है। अगर उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन एक और मिलता है, जब आपका क्लास खत्म हो गया है, आपका सेमेस्टर का पूरा क्लास का डेट्स खत्म हो गए हैं, तो आप उस क्लास को पूरा डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे और अपने क्लासरूम जितने भी टाइप के क्लासेस हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है आर्किटेक्चर थर्ड सेम, ये मैंने क्रिएट किया था, एक स्टूडेंट ऐड है इसमें। यहाँ पे आपको 3 डॉट सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आर्चिव क्लासरूम का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप उसको आर्चिव कर दीजिए। आर्चिव करने से क्या होगा कि ये क्लासरूम आपको दिखाएगा, बट स्टूडेंट के पास ये क्लास नहीं दिखाएगा। और यहाँ से आपको डिलीट करना है तो आर्चिव्ड क्लास का नीचे ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से इस क्लासरूम को डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये मेरे क्लासरूम से हट गया है और ये दिखा रहा है आर्चिव्ड क्लासरूम्स में, ये आर्चिव क्लासरूम में दिखा रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट के क्लासरूम में वो शो कर रहा है क्या। ये हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये अभी स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, बट नीचे लिखा रहा है क्लास हैज बीन आर्चिव्ड बाय योर टीचर, यू कांट ऐड और एडिट एनीथिंग। तो स्टूडेंट को क्लास दिखाएगा, बट वो इसमें कुछ भी कमेंट या पोस्ट या ऐड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप क्लासरूम को यूज कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बहुत ही अच्छा गूगल का एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगले क्लास में हम देखेंगे गूगल मीट में गूगल मीट में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर कैसे लेते हैं। थैंक यू, बाय।